हेलो स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था। मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने सीखा 5 की मल्टीप्लिकेशन एंड 25 की मल्टीप्लिकेशन। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया था मल्टीप्लिकेशन 125 और 625 सेम बेसिस पर चलती है, बट सी सेट के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं पढ़नी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 1 to 25 स्केल से याद करने के लिए बोला था, जिस पर आज का आप लोगों का पूरा लेक्चर रहने वाला है। तो आज हम लोग सीखेंगे बेस वैल्यूज क्या होती है मैथ में। हम लोगों ने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि नंबर एंडिंग विद जीरो क्वांट में बेस कहलाता है। कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में जीरो हो, लेट इट बी 10। अगर मैं सबसे छोटे बेस की बात करूं, सबसे छोटा ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एंड में जीरो आती है दैट इज 10। तो आप लोगों का पहला बेस होता है 10, then 20, then 30, इसी तरह से अप टू 100, 200, 500 चलता रहेगा। कोई अंत नहीं है इस चीज का। बट हम लोगों ने जो बेस वैल्यूज पढ़नी है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, दैट इज बेस 100 एंड बेस 50। तो सबसे पहले हम लोग बेस 100 सीखते हैं। बेस 100 होता क्या है, ठीक। बेस 100 में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सीखनी है। एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लेट इट बी कोई भी एक नंबर कंसीडर कर लीजिए, 74 इंटू 99 और 74 इंटू 100। तो हम लोग सभी इस सेकंड कैलकुलेशन के साथ जाने वाले हैं रेदर देन कि हम लोग इसको ट्राई करें। बट अगर बेस की वैल्यू हम लोगों को अच्छी है तो कंपैरेटिवली ये भी काफ़ी इजी होने वाला है हम लोगों के पास। इसमें इस केस में आप लोगों को पता है कि आप लोग जस्ट डबल जीरो स्टैंड में पुट कर दोगे। ये बेस वैल्यूज हम लोगों ने सीखी है। बेस का यही रूल आज तक हम लोगों ने सीखा है। इसके अलावा कोई रूल हम लोगों ने बेस का नहीं सीखा है। पर इस कैलकुलेशन को भी हम लोग इतनी ही इजीली कर सकते हैं अगर हम लोग बेस की बाकी वैल्यूज को समझे। जैसे कि इसका आंसर होगा आप लोगों के पास 7326। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेस पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि बेस वैल्यू से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन कैसे सीखनी है आज। तो बेस से हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। पहला केस सीखते हैं बेस की मल्टीप्लिकेशन का, जहां पर आप लोगों को जो नंबर है 100 से बड़े मिलने वाले हैं और 100 की क्लोज ही वैल्यूज रहने वाली हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बात करता हूँ 104 इंटू लेट इट बी 106। 104 और 106 की आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों की परसेंटेज में यूज रहने वाली है, जहाँ पर आप लोगों को इंक्रीज वाई और डिक्रीज वाई के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम लोगों ने पहले 3 स्टेप में कैसे सीखना है और फिर इसको एक सिंगल स्टेप में हम लोगों ने कैसे लेकर के जाना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेस 100, तो इन नंबर्स की बात भी मैं बेस के हिसाब से ही करूंगा। 100 के कंपैरिजन में ही नंबर्स को मैं देखने वाला हूं। 104 आप लोगों ने सिर्फ इतना सा देखना है कि ये नंबर 100 से बड़ा है कि छोटा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये नंबर 100 से ज्यादा है, कितना 4, तो मैंने इसके सामने +4 लिख दिया। ये आप लोगों का पहला स्टेप रहने वाला है। इसी तरह से इसके सामने +6 लिख दिया जाएगा। +4 एंड +6, ये पहला स्टेप आप लोगों का डन है कैलकुलेशन के लिए। सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करने जाओगे, क्रॉस एडिशन। या तो आप 104 में 6 ऐड कर दीजिए, दैट इज 110, या फिर आप 106 में 4 ऐड कर दीजिए, दैट इज 106 + 4, दैट इज ऑल्सो 110। क्रॉस एडिशन के लिए जाना है आप लोगों ने, इन दोनों को ऐड कीजिए या इन दोनों को ऐड कीजिए, आप लोगों को हमेशा आंसर सेम मिलने वाला है। तो आज के बाद कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। ये चीज सिर्फ समझने के लिए थी। पहले स्टेप में आप लोग इसको 100 के कंपैरिजन में लिखोगे और दूसरे स्टेप में आप लोग इसकी क्रॉस एडिशन के लिए जाओगे, दैट इज 104 + 6, दैट इज 110। यहाँ पर आप लोगों के पास 110 आ चुका है। ये आप लोगों का सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करोगे, इन दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दिया जाए यहाँ पर कि आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन करनी है, एडिशन नहीं करनी है। जब मैं 4 × 6 करूंगा दैट इज 24। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 1102 4। 104 × 106 = 11024। एक एग्जांपल और, लेट इट बी 107 एंड 10, लेट इट बी 3। 107 × 103 आप लोगों ने यहां पर करना है। तो पहले स्टेप में आप लोगों ने +7 एंड +3। पहले स्टेप में आप लोगों ने इसको 100 के कंपैरिजन में देखना है, ये वैल्यूज बड़ी है कि छोटी है, उसके सामने लिख दी जाएगी।
सेकंड स्टेप, फिर से कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर 107 + 3 दैट इज 110 और थर्ड स्टेप आप सभी को क्लियर है अभी के लिए कि 7 × 3 इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों ने लिखना है, दैट इज 11021 इसका फाइनल आंसर होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे, अभी हम लोग एक तीसरे एग्जांपल के लिए जाते हैं जहां पर आप लोग शायद अभी के लिए गलती कर जाए। 1-2 एग्जांपल करेंगे तो वो चीज भी हम लोग अच्छी कर जाएंगे। लेट इट बी 112 × 113, 112 × 113 अगर आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर करना है, दोनों को प्रोडक्ट यू हैव टू फाइंड। तो अब सबसे पहला स्टेप सेम करने वाले हैं, दैट इज +12। 100 के कंपैरिजन में यहाँ पर पहली गलती आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको +2 लिख लीजिएगा सिर्फ यूनिट प्लेस देखकर, वो गलत है। आप लोगों ने बेस 100 की बात यहाँ पर की है, तो 100 के कंपैरिजन में आप लोग इसको देखोगे दैट इज +12 और ये 100 के कंपैरिजन में +13 रहने वाला है। ये आप लोगों का पहला स्टेप। सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम रहने वाला है, इन दोनों के एडिशन के लिए आप लोग जाओगे दैट इज 125, 112 + 13 दैट इज 125। थर्ड स्टेप जब आप लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे दैट इज 12 × 13 दैट इज 156। 12 × 13 होते हैं 156। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसी गलती कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर 156 लिख दें। ये गलत है। क्यों गलत है कि अभी तक देखिए जो लास्ट एग्जांपल्स आप लोगों ने किए वहां पर जो प्रोडक्ट आ रहा था वो आप लोगों के पास 5 डिजिट का आ रहा था और यहाँ पर प्रोडक्ट एकदम से 6 डिजिट का आ गया। इतना बड़ा फर्क तो नहीं होना चाहिए था आप दोनों के आंसर में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब 12 × 13 किया गया दैट इज 156, तो 156 में से मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट रख पाऊंगा और ये 1 जो होगा मुझे इसको कैरी करना होगा। 2 ही डिजिट हम लोग क्यों रख पाते हैं, क्योंकि बेस 100 है और बेस में जितने 0 है आप लोग उतना ही प्रोडक्ट यहाँ पर रख पाओगे। तो इसका फाइनल आंसर होगा 12656। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 125 था, 156 के लिए 56 रखा और 1 को कैरी किया गया, तो 12656। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग कैरी फॉरवर्ड का। लेट इट बी 117 × 111, 117 × 111। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जाओगे +17 + 11। सेकंड स्टेप आप सभी को क्लियर है, इन दोनों की एडिशन की जाएगी दैट इज 117 + 11 दैट इज 128। और थर्ड स्टेप में आप लोगों ने इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 17 × 11 दैट इज 187। 187 के लिए 87 और 1 कैरी, तो फाइनल आंसर 12987। फाइनल आंसर होगा आप लोगों को 12987। तो आप लोगों का पहला केस रहने वाला है बेस 100 से मल्टीप्लिकेशन का, जहां पर नंबर आप लोगों को 100 से बड़े मिलने वाले हैं। ठीक। सेकंड, पहले केस में हम लोगों ने देखा अगर दोनों ही नंबर 100 से बड़े हैं। सेकंड केस देखते हैं अगर दोनों नंबर 100 से छोटे हो। लेट इट बी 96 और 93। 96 × 93 आप लोगों ने करना है, इसका यहाँ पर प्रोडक्ट यू हैव टू फाइंड। तो आप लोग सबसे पहले क्या देखिएगा, जैसा कि आप लोग पिछले स्टेप में करके आए हैं, पहला स्टेप सेम रखना है। आप लोगों को 100 के कंपैरिजन में इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दैट इज -4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये साइन प्लस माइनस इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। एक केस में गलती हो सकती है यहाँ पर, अगर हम लोग साइन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो साइन आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। 96 100 के कंपैरिजन में -4 है और 93 100 के कंपैरिजन में -7 है। तो पहला स्टेप सेम था आप लोगों का, 100 के कंपैरिजन में आप लोगों ने इसको लिखना है। सेकंड स्टेप भी आप लोगों ने सेम करना है, 96 - 7 दैट इज 89। तो पहले 2 डिजिट आप लोगों के पास आपके प्रोडक्ट के आ चुके हैं दैट इज 89। और थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है, 4 × 7 दैट इज 28। तो फाइनल आंसर यहाँ पर होगा 8928। सेम केस में एक एग्जांपल हम लोग कैरी फॉरवर्ड का देखते हैं। लेट इट बी हैव टू फाइंड 88 × 87। आप लोगों को फाइंड आउट करना है 88 और 87 का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप लोग इसको 100 के कंपैरिजन में लिखोगे दैट इज -12। इसको 100 के कंपैरिजन में लिखा दैट इज -13। पहला स्टेप से है। सेकंड स्टेप में आप लोग क्रॉस एडिशन के लिए जाने वाले हो। 88 और -13 आप लोगों को देते हैं 75 और 12 × 13, 12 × 13 फिर से 156 और 156 में से आप लोगों को 56 ही रखना है और 1 कैरी करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है 7656।
तो ये आप लोगों के पास सेकंड केस था जहां पर दोनों नंबर 100 से छोटे रहेंगे। यहाँ पर एक थर्ड केस भी हो सकता है जहां पर एक नंबर 100 से बड़ा हो और एक नंबर 100 से छोटा होगा। वो आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक एग्जांपल करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेट इट बी 104 इंटू 97, 104 इंटू 97। तो फिर से 100 के कंपैरिजन में दैट इज +4, 100 के कंपैरिजन में -3, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्रॉस के लिए जाएंगे आप लोग, 104 - 3 दैट इज 101। और थर्ड स्टेप में जब आप लोग जाइएगा तो +4 इंटू -3, तो यहां पर गलती नहीं करनी है कि +4 इंटू -3 दैट इज -12। पहले केस में क्या हुआ कि दोनों ही नंबर 100 से बड़े थे। लेट इट बी की पहले एग्जांपल में आप लोगों ने देखा 104 इंटू 106, ये +4 था और ये +6 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आता। सेकंड केस में आप लोगों ने दोनों नंबर देखे जो 100 से छोटे थे, -4 -7 आया, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आया। थर्ड स्टेप में यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं अगर साइन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, दैट इज +4 एंड -3। +4 और -3 होते हैं -12। तो अब आप लोगों को यहाँ पर पहले 2 0 खुद से पुट करनी पड़ेगी और फिर -12 आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को फाइनल आंसर होगा 10088। तो जो थर्ड केस है वो यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है। आप लोग चाहिए तो खुद से एग्जांपल इसमें ट्राई कर सकते हो, बस साइन का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने 3 केस देखे जहां पर दोनों ही नंबर 100 से बड़े, दोनों ही नंबर 100 से छोटे, और एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा। अब देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने एग्जांपल्स में सीख कर क्या आए हैं, 104 इंटू 106 और 107, कोई भी नंबर आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप यहाँ पर 104 इंटू 106 कर सकते हो तो आप लोग 104 इंटू 104 भी कर सकते हो, 106 इंटू 106 भी कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर 100 से बड़े नंबर्स का स्केल बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटी सी चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब हम लोग इस चीजों को डायरेक्ट कैसे करने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले हम लोग 103 का स्केल इसी मेथड से फाइंड आउट करना सीखते हैं। 103 इंटू 103, इन दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर +3 और +3, इन दोनों की एडिशन की गई, दैट इज 106, और 3 इंटू 3 दैट इज 9, और आप लोगों को इसको 09 लिखना पड़ेगा, जैसा कि बेस में 2 0 है यहाँ पर। जब हम लोग यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 103 इंटू 103, तो हम लोग इसका मतलब 103 का स्केल फाइंड आउट कर आए हैं यहाँ पर। अब इसी चीज को हम लोगों ने स्टेप रिमूव कैसे करने हैं ताकि एग्जाम में हम लोग और थोड़ा सा टाइम सेव कर पाए, उसके लिए देखिए डायरेक्ट जिस भी नंबर का आप लोगों ने स्केल फाइंड आउट करना है 100 के क्लोज, आप उसको 100 के कंपैरिजन में देखने वाले हैं। 100 से कितना ज्यादा है 3, तो आप लोगों ने 3 और ऐड कर दिया इसमें। 103 प्लस 3 दैट इज 106, और आप लोगों को 3 का ही स्केल इसके एंड में लिखना है, दैट इज 09। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 10609। लेट इट बी 104 का स्केल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। 100 से कितना बड़ा है 4, आप लोग इसमें 4 और ऐड कर दीजिएगा, दैट इज 108, और 4 का स्केल 60। लेट इट बी 105, 100 से ज्यादा है 5, इसमें 5 और ऐड किए गए, दैट इज 110, और इस 5 का ही स्केल आप लोगों को स्कैन में लिखना है, दैट इज 11025। लेट इट बी 108, 100 से ज्यादा है 8, तो 8 इसमें ऐड किया गया, 116, और 8 का ही स्केल इसमें फाइंड आउट किया गया, दैट इज 64। अभी बात कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड के केस की यहाँ पर। लेट इट बी 111, 111 का स्केल आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखोगे 100 के कंपैरिजन में, दैट इज 11 प्लस 11, 11 ज्यादा है, 11 और ऐड किए गए तो 122, दैट इज 122। और अब आप लोगों को 11 का ही स्केल फाइंड आउट करना है, और आप लोगों को पता है कि 11 का स्केल होता है 121, और 121 में से आप लोग सिर्फ 21 ही रख पाओगे, और 1 को आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 21 यहाँ पर और 1 कैरी, तो इसका फाइनल आंसर होगा 1321। तो 111 का स्केल होता है 12321। लेट इट बी 117 का स्केल,
100 से कितना ज़्यादा है 17, 17 और ऐड किए गए तो 134, और 17 का स्केयर आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद करने के लिए बोला गया था, दैट इज 289। 289 में से आप लोग सिर्फ 89 रख पाओगे, तो आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा 89 टू कैरी, फाइनल आंसर 13689। तो आप लोगों को 117 का स्केयर होगा 13689। तो अगर आप लोगों को 25 तक स्केयर से याद है तो आप लोग 100 से 125 बड़े इजीली जा सकते हैं इस अप्रोच के साथ। चलिए अभी हम लोगों ने सीखे स्केयर फाइंड आउट करने 100 से 125 बाय यूजिंग बेस 100। अभी हम लोग बेस 100 से ही 75 से 100 तक के बेस सीख रहे थे। चलिए तो देखते हैं 75 से लेकर 100 तक के स्केयर फाइंड आउट कैसे करने हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों के प्लस वाले क्वेश्चंस पर जाना चाहूँगा। 100 से जो बड़े स्केयर अभी आप लोगों ने फाइंड आउट किए, लेट इट बी 104 का स्केयर। इस केस में आप लोग क्या करते थे कि 100 से 4 ज़्यादा है, 4 और ऐड करते थे इसमें, दैट इज 108, और 4 का ही स्केयर यानी कि 16 यहाँ पर लिख दिया जाता था। अब यही वैल्यूज अगर हम लोगों को 100 से छोटे नंबर के लिए फाइंड आउट करनी है, लेट इट बी 96। 96 100 से कितना छोटा है, दैट इज 4। तो आप इसमें से 4 और सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, दैट इज 90। पहले केस में हम लोग देखते थे 100 से जितना बड़ा है उसमें उतना और ऐड कर दिया जाता था। इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 से जितना छोटा है उतना और घटा दिया जाएगा। 96 100 के कंपैरिजन में 4 कम था, तो 4 आप लोगों ने और सब्ट्रैक्ट किए, दैट इज 92, और 4 का स्केल आप लोगों ने यहाँ पर लिखा 16, लेट इट बी 94। इन केस ऑफ 94 आप सबसे पहले देखिएगा कि ये 100 से कितना कम है, दैट इज -6। इसमें से 6 और सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 88, और 6 का स्केल 36। तो 94 का स्केयर होगा आप लोगों के पास 8836। एक और एग्जांपल यहाँ पर 91 का स्केयर। 91 के केस में आप लोग इसको 100 से कंपैरिजन जब करोगे तो आप लोग देखोगे कि दैट इज -9। तो 91 -9 दैट इज 82, और फिर आप लोग करने वाले हो 9 का स्केयर। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ये 6 कम था तो 6 का स्केयर किया गया था, यहाँ 4 कम था तो 4 का स्केयर किया गया था, तो यहाँ पर 9 का ही स्केयर आएगा, दैट इज 81। इस पॉइंट में आप लोग एक गलती कर सकते हो कि आप लोग इसके यूनिट डिजिट का स्केयर करने लग जाओगे। यहाँ पर 6 का स्केयर 36 कर दिया, उस केस में आंसर कर दिया 9236, जो कि गलत है। ये गलती हम लोगों को नहीं करनी है, यहाँ पर एक गलती की पॉसिबिलिटी रहती है, तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। 88 का स्केयर 100 से कितना कम है, 12 और सब्ट्रैक्ट किए गए इसमें से, दैट इज 76, और 12 का स्केयर आप सभी को पता है, दैट इज 144। तो 144 के केस में आप लोग 44 रखोगे सिर्फ, और 1 आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर 7744। एक फाइनल एग्जांपल, लेट इट बी 82। 82 का स्केयर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि 100 से कितना कम है, दैट इज -18। इसमें से 18 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 64, और 18 का स्केयर होता है आप लोगों के पास 324, और 324 का सिर्फ 24 यहाँ लिखा जाएगा, और 3 कैरी करना पड़ेगा आप लोगों को, दैट इज 6724। तो 82 का स्केयर आप लोगों के पास है, दैट इज 6724। तो पहले केस में आप लोगों ने सीखा 100 से 125, सेकंड केस में हम लोग सीखते हैं 75 से 100। तो बेस 100 से आप लोगों के 75 से लेकर 125 तक के स्केयर क्लियर है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेस 100 से 75 से 125 ही जा सकते हैं। इन केस आप लोगों को 30 तक अच्छे से याद है, तो फिर आप लोगों के लिए ये रेंज 70 से 130 तक होने वाली है। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कितने याद है। मेरे हिसाब से आप लोग 25 तक जाइएगा तो सफिशिएंट है। चलिए अभी हम लोगों ने बेस 100 की नॉलेज थोड़ी सी गेन की, अभी हम लोग बेस 50 के बारे में पढ़ते हैं। बेस 100 में आप लोगों ने रेंज फाइंड आउट की थी
75 से 125। तो बेस 50 में आप लोग रेंज देखने वाले हो 25 से 75। 25 से 75 के बीच में कोई भी नंबर रहेगा तो उसका स्केयर कैसे फाइंड आउट करना है, उसमें हम लोग जो यूज करने वाले हैं दैट इज बेस 50। फिर से एक बार बेसिक एग्जांपल्स पर वापस आना चाहूंगा, जैसे कि 104 की केस में आप लोगों को पता है कि बेस 100 है, आप लोग इसको 100 से कंपेयर करते थे, 4 ज्यादा है तो 4 इसमें ऐड करके 108 और 4 का स्केयर यहाँ पर 16 लिखा जाता था। ऐसा ही कुछ आप लोगों को बेस 50 में करना है, 54 का स्केयर फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखोगे कि 50 से 54 कितना जाता है, दैट इज +4। यहां पर ये +4 था तो आप लोग इसको 104 +4 कर 108 कर देते थे। अब बेस 50 बेस 100 की तरह ही चलने वाला है, बस यहाँ पर एक करेक्शन आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा चेंज है जो बेस 50 को अलग करता है बेस 100 से। बेस 100 में आप लोग जितनी भी एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे वो नंबर में ही करते थे। अगर नंबर 100 से बड़ा है तो उसमें उतना ही ऐड कर दिया जाता था, अगर नंबर 100 से छोटा है तो उसमें उतना ही घटा दिया जाता था, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता था। इस केस में ऐसा नहीं है। बेस 50 के केस में आप लोग नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करने वाले हो। बेस 50 में आप लोग सारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन 25 में करने वाले हो, जो कि इस मेथड को बेस 100 के कंपैरिजन में इजी बना देता है। हम लोग बात करते हैं 54 के स्केल की। हम लोग देखेंगे इसको, कंपैरिजन इसका 50 के साथ ही किया जाएगा। 50 से कितना ज्यादा है, +4। तो हम लोग क्या करोगे, जस्ट 25 + 4 29 और 4 का स्केयर 16। तो 54 का स्केयर होगा 2916। 57 का स्केयर आप लोग देखोगे कंपैरिजन हमेशा 50 के साथ। 50 से कितना ज्यादा है, +7, और जो ये 7 आप लोगों ने ऐड करने हैं वो किस में किए जाएंगे, 25 में। तो आप लोग देखोगे 25 + 7 32 और 7 का स्केयर 49। तो फाइनल आंसर 3249। 59 का स्केयर फिर से देखा जाएगा 50 के कंपैरिजन में, दैट इज +9 और 25 + 9 आप लोगों ने जब किया दैट इज 34 और 9 का स्केयर 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 3481। बात करते हैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड की केस की। लेट इट बी 61, यू हैव टू फाइंड द स्केयर ऑफ 61। तो 50 के कंपैरिजन में जब आप लोगों ने इसको फाइंड आउट किया दैट इज +11, और आप लोगों को एडिशन किस में करनी पड़ेगी, 25 में। 25 + 11 दैट इज 36, और 11 का स्केयर आप लोगों के पास होता है 121, और 121 में से आप लोग सिर्फ यहाँ पर 21 ही अपने साथ रख पाओगे और 1 आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर है 3721। लेट इट बी 67। 50 से कितना ज्यादा है, 17। तो 17 जब 25 में ऐड किए गए तो दैट इज 42, और 17 का स्केयर 289। 289 में से 89 ही आप लोग लिख पाओगे और 2 आपको कैरी करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर होगा 4489। तो 67 का स्केयर आप लोगों के सामने है, दैट इज 4489। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर बड़े नंबर्स के साथ किया, बड़े नंबर यानी कि 50 से बड़े नंबर्स के साथ किया, ऐसा ही कुछ हम लोग 50 से छोटे नंबर के साथ करने वाले हैं। लेट इट बी, यू हैव टू फाइंड द स्केयर ऑफ 43। 43 का स्केयर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखोगे कि 50 से कितना कम है, दैट इज 7। कंपैरिजन 50 से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन 25। 50 से जब इसका कंपैरिजन किया गया दैट इज -7। तो 25 - 7 दैट इज 18, और 7 का स्केयर दैट इज 49। एक एग्जांपल और 41। 50 से जब 41 को कंपेयर किया गया दैट इज -9। तो 25 - 9 16, और 9 का स्केयर 81। फाइनल आंसर 1681। एक कैरी फॉरवर्ड का केस फाइंड आउट कर लेते हैं। 38। 38 के केस में आप लोग देखोगे कि 50 से कितना कम है, दैट इज 12। तो 38 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट किए गए, सॉरी, आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है 25 में से। 25 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट किए गए दैट इज 13, और 12 का स्केयर दैट इज 144।
तो उस केस में आप लोग देखोगे कि 44 और 1 आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा 1,444। तो ये आप लोगों के पास बेस मेथड था जिसमें आप लोग 25 से लेकर 125 तक के स्केल बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बेस मेथड में सिर्फ बेस 50 और बेस 100 ही पढ़ते हैं, पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन पूछे नहीं जाने वाली है, तो आप लोगों के हिसाब से यहाँ तक सफिशिएंट है। हालांकि मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बेस 10 का भी दे देता हूँ। लेट इट बी यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12। मैं मान करके चलता हूँ कि आप लोगों को 12 का स्क्वायर नहीं पता है, तो आप लोग देखोगे कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज बेस 10। तो जब इसको बेस 10 से कंपेयर किया जाएगा तो दैट इज +2। 12 10 से 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 ऐड कर दिए जाएंगे, दैट इज 14। और जैसा कि यहाँ पर बेस 10 है तो 2 का स्केल जब किया जाएगा तो दैट इज 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 144। अगर यही बात यहाँ पर 14 की जाती तो आप देखते हैं कि बेस 10 से कितना ज्यादा है, 4 और इसमें ऐड करते तो दैट इज 18 और 4 का स्केयर होता 16 और 16 में से आप लोग 6 ही यहाँ पर रख पाओगे और 1 आप लोगों को कैरी करना पड़ेगा, दैट इज 196। तो इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने बेस 10, बेस 50, बेस 100 देखा, इसी तरह से बेस 150, 200, 300, 400, 1000 ये सारे बेस होते हैं, पर हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है बेस के बारे में। तो अभी हम लोगों ने बेस 100 पढ़ा, बेस 50 पढ़ा, बेस 10 पढ़ा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि स्केयर फाइंड आउट करने के लिए एक बेस मेथड ही है आप लोगों के पास। अगर स्केयर फाइंड आउट करने की बात की जाए तो आप लोगों के पास 4 या 5 अच्छे तरीके हैं, पर उनमें से जो बेस्ट मुझे लगता है दैट इज बेस मेथड, वो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे ये बेस्ट इसलिए लगता है कि कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, यहाँ से आप लोग विदाउट पेन इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पर यहाँ पर एक मेथड और बड़ा अच्छा है, अगर आप लोगों के पास टाइम इशू नहीं है जैसा कि आप लोगों के एग्जाम में है, तो आप लोग उस मेथड को यूज कर भी स्केल्स बड़े अच्छे से बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों को उसके भी दिखाना चाहूंगा। लेट इट बी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 71 71 का स्केल आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट 2 लाइन ड्रॉ करनी है। इनमें से पहला नंबर दैट इज 7, उसका स्केल यहाँ पर लिखना है। 7 का स्केल लिखा 49। इसमें से जो यूनिट प्लेस पर है दैट इज 1 का स्केल यहाँ पर लिखना है, दैट इज 1। 10th डिजिट का स्केल यहाँ पर 49, यूनिट डिजिट का स्केल यहाँ पर 1, और बीच में आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 7 इंटू 1 इंटू 2। 7 इंटू 1 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पर आप लोगों को आया 14। अब ये आप लोगों का पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, हर नंबर में से यूनिट डिजिट को आप लोगों ने कंसीडर करना है। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो इसका यूनिट प्लेस की तो दिक्कत ही नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ से 1 उठाया। 14 का यूनिट प्लेस है आप लोगों के पास 4, तो आप लोगों ने यहाँ पर 4 लिखा और आप लोगों के पास यहाँ पर बचा 1, और इस 1 को आप लोग कैरी करोगे तो 49 + 1 दैट इज 50। तो यहाँ पर ये आप लोगों को फाइनल आंसर होगा 71 का स्क्वायर होता है 5041। एक एग्जांपल और, अगर हम लोग यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड का केस देखना चाहें तो लेट इट बी 84। फिर से 2 लाइन ड्रॉ की, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, 10 डिजिट का स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, और बीच में लिखना है इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट इज 8 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 64। अब आप लोग क्या करोगे, यूनिट डिजिट 16 में से यूनिट डिजिट दैट इज 6, 1 कैरी, जब यहां पर 1 कैरी होकर आया तो दैट इज 65। 65 में से आप लोग 5 अपने पास रखोगे और 6 को फिर से कैरी करोगे, एंड 64 + 6 दैट इज 70। तो 84 का स्क्वायर होगा 7056। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को थोड़ा सा बेस भी बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा है, ये आप लोगों सभी ने पढ़ा हुआ है, दैट इज a + b का स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab एंड b²।
इसी वैल्यूज मैं आप लोगों को यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं पहली यूनिट को ए मानता हूँ, दूसरी यूनिट को बी मानता हूँ, तो बी का स्केयर यहाँ पर, ए का स्केयर यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ पर 2ab के लिए बोला गया है, ऐसा ही यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 ही डिजिट का यहाँ से फाइंड आउट कर पाओगे। इन केस आप लोगों के पास 3 डिजिट का केस आ जाता है यहाँ पर, आप लोग उसको भी बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेट इट बी 112, 112 का स्केयर आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अभी तो हम लोगों ने सीखा कि यहाँ पर ए 2ab एंड बी स्केयर है, तो यहाँ पर तो 3 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली 2 डिजिट को एक यूनिट मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ए की वैल्यू हो चुकी है 11, तो 11 का स्केयर 125, बी की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 का स्केयर 4, और बीच में 11 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 44। तो यूनिट डिजिट पर आ जाइए फिर से, 4, 44 में से 4, और ये 4 जब आप लोगों ने कैरी किया दैट इज 125। तो आप लोगों को फाइनल आंसर है 112 के स्केयर के लिए दैट इज 12544। तो ये एक सेकंड मेथड है स्केयर फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में इतना ही पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन विद 5 एंड 25, और दूसरे में आप लोगों ने देखा है कि बेस 100 को कैसे यूज करना है, स्केयर्स कैसे फाइंड आउट करने हैं 25 से लेकर 125 के बेस वैल्यूज के साथ, या फिर कोई भी एक रैंडम वैल्यू 3 डिजिट का कोई भी एक नंबर आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।